नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस आध्यात्मिक और ऐतिहासिक चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे साधु की अद्भुत और प्रेरक कहानी जिसने अपने जीवन को पूरी तरह भगवान भोलेनाथ की भक्ति और निस्वार्थ सेवा में समर्पित कर दिया। हिमालय की ऊंचाइयों और हरियाली से घिरे एक छोटे से गांव में जन्मा वह साधु, उसके हृदय में अद्भुत शक्ति और भक्ति की अग्नि हमेशा प्रज्वलित रहती थी। आज हम जानेंगे उसके जीवन के अद्भुत पहलू, तपस्या, संघर्ष और चमत्कार, और यह भी कि कैसे उसकी भक्ति ने पूरे गांव और लोगों के जीवन में रोशनी भर दी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं खटकनाथ की। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, जहां हर सुबह सूर्य की सुनहरी किरणें बर्फीले पर्वतों और हरियाली पर पड़ती। इसी गांव में एक साधु का जन्म हुआ, जिसे लोग बाद में खटकनाथ के नाम से जानने लगे। उसके माता पिता गरीब थे, परंतु उन्होंने अपने बेटे को भक्ति, साधना और धर्म का महत्व सिखाया। बचपन से ही खटकनाथ में असाधारण संयम और धैर्य था। जब अन्य बच्चे खेलकूद में व्यस्त होते, खटकनाथ अक्सर अकेले बैठकर नदी किनारे ध्यान करता। लोग सोचते कि वह अजीब है, लेकिन उसके मन और हृदय में एक अद्भुत शक्ति छुपी थी। उसके माता पिता उसे समझाते, बेटा, संसार में दुख और कठिनाइयां हर किसी को मिलती हैं, लेकिन यदि मन और हृदय शुद्ध हो तो कोई भी संकट असंभव नहीं। खटकनाथ ने इसे जीवन का नियम बना लिया। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसने भक्ति और साधना में अपना जीवन समर्पित कर दिया। सुबह सुबह वह नदी किनारे बैठकर शिवलिंग की पूजा करता, मंत्र जपता और ध्यान करता। जंगल के पक्षी, हिरण और अन्य जीव भी उसके पास आते और उसकी भक्ति में शामिल होते। गांव के लोग देखते कि उसके जप और ध्यान से वातावरण में शांति और ऊर्जा फैलती है। खटकनाथ का जीवन केवल भक्ति में ही नहीं था, वह लोगों की समस्याओं को भी सुनता और हल करने में मदद करता। कभी कोई फसल की बर्बादी लेकर आता, कभी पारिवारिक झगड़े या मानसिक पीड़ा लेकर। उसकी सलाह और उपदेश हमेशा सरल लेकिन गहन अर्थपूर्ण होते। एक वर्ष गांव में गंभीर अकाल पड़ा। खेत सूखने लगे, जानवर भूख प्यास से तड़पने लगे और लोग भयभीत थे। गांव वालों ने खटकनाथ से मदद मांगी। खटकनाथ ने कहा, डरो मत। यदि हम मन और हृदय से शिव की भक्ति करें और निस्वार्थ प्रयास करें तो संकट टल जाएगा। खटकनाथ ने पूरे गांव को शिवलिंग के पास भजन और ध्यान करने के लिए एकत्र किया। दिन और रात सभी मिलकर भक्ति और सेवा में जुट गए। इसी बीच भगवान शिव खटकनाथ के सामने प्रकट हुए। उनका रूप तेजस्वी था और उनकी आंखों में अनंत करुणा झलक रही थी। भगवान शिव ने कहा, हे मेरे भक्त, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हारे गांव को अकाल से बचाऊंगा। अगले ही दिन गांव के खेतों में पानी लौट आया और फसलें हरी भरी हो गईं। लोग चमत्कार देखकर अचंभित रह गए। खटकनाथ की भक्ति ने न केवल गांव को बचाया, बल्कि लोगों के मन और आत्मा में विश्वास की लौ भी जगा दी। गांव का एक लड़का अर्जुन पढ़ाई में कमजोर और जीवन में हताश था। वह खटकनाथ के पास आया। खटकनाथ ने उसे समझाया, सच्ची शक्ति केवल शरीर में नहीं, बल्कि मन और आत्मा में होती है। जब तुम्हारा मन शुद्ध होगा, तुम किसी भी कठिनाई को पार कर लोगे। अर्जुन ने बाबा की बातें सुनी और कठिन परिश्रम करना शुरू किया। धीरे धीरे वह पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त करने लगा और गांव के अन्य बच्चों को भी पढ़ाने लगा। खटकनाथ की भक्ति और शिक्षा ने गांव में शांति, सद्भाव और समृद्धि का वातावरण बना दिया। खटकनाथ की भक्ति इतनी प्रबल थी कि शिव बार बार उनके सामने प्रकट होते। एक बार गांव में बाढ़ आई। लोग डर गए। खटकनाथ ने सभी को संयमित और एकत्र किया। उन्होंने कहा, शिव की भक्ति में शक्ति है। हम सब मिलकर इस आपदा का सामना करेंगे। उनकी भक्ति और निर्देश के अनुसार गांव के लोग मदद करने लगे। चमत्कार हुआ, नदी का बहाव नियंत्रित हुआ और गांव बच गया।
लोगों ने समझा कि खटकनाथ की भक्ति केवल उनके लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए वरदान बन गई। खटकनाथ ने अपने जीवन के अंतिम समय में गांव वालों से कहा, मेरे प्रिय बच्चों, जीवन में सबसे बड़ा धन मन की शुद्धता और आत्मा की संतुष्टि है। यदि तुम्हारा हृदय और कर्म ईश्वर और मानवता के लिए समर्पित हो तो तुम्हें कभी भय या संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। याद रखो, सच्ची भक्ति निस्वार्थ होनी चाहिए। खटकनाथ का जीवन गांव वालों के लिए प्रेरणा बन गया। उसकी भक्ति, संयम और सेवा ने यह साबित कर दिया कि साधारण जीवन, निस्वार्थ सेवा और ईश्वर में विश्वास ही असली महानता है। उसकी कथा आज भी लोगों के हृदय और आत्मा को छूती है। दोस्तों, यह थी खटकनाथ की अद्भुत कहानी, एक ऐसे साधु की जिसने अपना जीवन पूरी तरह भगवान भोलेनाथ की भक्ति और निस्वार्थ सेवा में समर्पित कर दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो जरूर लाइक और शेयर करें और ऐसे प्रेरक और रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। याद रखिए, सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा ही जीवन में शांति, शक्ति और आनंद लेकर आती है। जय श्री राधा कृष्ण। राधा राधा।